एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 15 हमसे क्या बोल रहा है, हमसे कह रहा है कि भैया n के किस मान के लिए जो दोनों समांतर श्रेणियां हैं, कौन सी है, 63, 75 और 67, और 3, 10 और 17 के nवें पद बराबर होंगे। किस मान के लिए, n के कौन से मान के लिए दोनों श्रेणियां जो है उनके एक पद जो है वो बराबर होंगे। अब देखो यहां पर हमें इसने सिर्फ a, b और मतलब c दे रखा है, यहां भी वही दे रखा है, यानी हमें an की वैल्यू नहीं दी है और यहां भी हमें an की वैल्यू नहीं दी है। करेक्ट। तो हमें क्या करना है भाई, दोनों जो श्रेणियां हैं उनमें से एक पद ढूंढना है जो दोनों में बराबर हो। तो उसके लिए क्या करेंगे, देखो प्रथम एपी है हमारी, कौन सी है, वो है 63, 75 और 67। 63, 75 65 और 67, जिसमें ये हमारा हो गया a और a हमारा क्या हो जाता है, 63 हो जाता है, और d हमारा हो जाता है 2, है कि नहीं। तो फॉर्मूला देखो वही लगाएंगे हम, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहां पर हमें ना n की वैल्यू दे रखी है, ना हमें n की वैल्यू दे रखी है, तो वही जो हमारे पास है हम वही वैल्यूज क्या कर देंगे, फिल कर देंगे भैया। तो देखो a की वैल्यू क्या थी, 63 थी, प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू हमारे पास आ गई 2। तो इसी को सॉल्व करो भैया, 63 का 63 आ जाएगा, n हमारा पहले 2 जो हमारा पहले n से होगा मल्टीप्लाई, तो 2n फिर माइनस 2। अब देखो 63 में से 2 गया, बचा 61 प्लस 2n, है ना। ये हमारे पास क्या आ गई, ये हमारे पास समीकरण पहली आ गई है। क्या आ गई, ये समीकरण नंबर 1 आ चुकी है। अब हमें दूसरी सोल्व करनी है, प्रथम एपी होगी हमारी, अब यहां करते हैं द्वितीय एपी से। कौन सी है, वो है हमारे पास 3, 10 और 17। ए की वैल्यू है हमारे पास 3 और डी की वैल्यू देखो 10 में से 3 गया, बचा 7। तो हमें ये दो वैल्यूज जो हैं वो दे रखी हैं, हमें क्या लगाना है, फॉर्मूला लगाना है। फॉर्मूला कौन सा है, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। करेक्ट ना, n की वैल्यू दे रखी है ना हमें n की वैल्यू दे रखी है, तो क्या करेंगे भैया, जो वैल्यूज है पुट कर दो। a की वैल्यू क्या दे रखी है, 3 है, प्लस n की वैल्यू नहीं दे रखी है -1, d की वैल्यू है 7। तो देखो 3 प्लस 7n माइनस का 7, तो देखो अब माइनस का 7 है प्लस का 3 है, तो ऑब्वियसली घटेगा, तो माइनस का यहाँ 4 आ जाएगा, माइनस का 4 प्लस 7 का n, तो ये क्या हो जाएगी हमारी, ये हमारी समीकरण नंबर 2 हो जाएगी। तो अब देखो यहां तक हो गया था हमारा, समीकरण 1 निकल आई, समीकरण 2 निकल आई। अब देखो यहां क्वेश्चन में हमने एक चीज नोटिस करी कि भैया n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां क्या होगी, वो बराबर पद ढूंढने के लिए हमें बोला है, अर्थात क्या है, n बराबर n है, यानी प्रथम श्रेणी का n और दूसरी श्रेणी का जो n है वह क्या होंगे, बराबर होंगे। तो समीकरण हमारी 1 जो है वो बराबर होंगी किसके, समीकरण 2 के। तो बस हमें वैल्यूज पुट कर देनी है। तो समीकरण 1 क्या थी हमारी भैया, 61 प्लस 2n थी, बराबर क्या हो जाएगी, -4 प्लस 7n। अब बाकी का ये हमारे काम का नहीं है, तो देखो क्या करना है कि भैया ये प्लस का माइनस का 4 इस तरफ क्या आएगा, प्लस का आ जाएगा। तो देखो 61 प्लस 4 बराबर जो 7n प्लस का है सॉरी, और 2n प्लस का है, ये इस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस का 2n हो जाएगा भैया। तो 61 प्लस 4 क्या हो जाएंगे, 65
और बराबर 7 में से 2 गया 5n। तो देखो 65/5 बराबर n। तो देखो 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 थी 15, क्या आएगा n की वैल्यू 13 आएगी। तो देखो अब हमें क्या लिखना है कि भैया समांतर श्रेणी प्रथम व द्वितीय का जो 13वां पद है क्या होंगे, बराबर होंगे। बराबर क्या होंगे, 13वें पद बराबर होंगे। आई होप कि समझ में आया। अगर वीडियो अच्छा लगा, क्वेश्चन समझ में आया, तो क्या करना है आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, और हाँ दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना है। करते हैं क्वेश्चन नंबर 16।